हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रक्षा नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते अपने न्यू टॉपिक की तरफ। हमारा आज का न्यू टॉपिक है मगध राज्य। मगध राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। देखते हैं मगध राज्य। मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मदर्थ थे। इन्होंने मगध राज्य पे सबसे पहले शासन किया था ब्रह्मदर्थ ने। इनकी राजधानी क्या थी? ग्रीव्रज राजगृह थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है हर्यक वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। बिंदुसार जो थे वो महान अशोक के पिता थे बिंदुसार, और बिंबिसार ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के पालन करते थे बिंबिसार। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। जो अंग राज्य था उसको मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने, और एक नए वंश हर्यक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाया था? तो राजगृह को बिंबिसार ने राजधानी बनाया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने, उसका राजवेद था एक जीवक। पूछा जाता है कि राजवेद जीवक किसके दरबार में थी? तो बिंबिसार के थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में इनको भेजा था राजवेद जीवक को। और अवंती के नरेश प्रैघोत पांडु रोग से ग्रसित थे। पूछा जाता है कि अवंती के नरेश प्रैघोत किस रोग से पीड़ित थे? तो पांडु रोग से पीड़ित थे। उनकी जो देखभाल के लिए भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। पूछा जाता है कि किस किस की सेवा में बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था बिंबिसार ने। देखते हैं इन्होंने विवाह किस किस से किया। एक परसेनजीत थे जो कौशल देश से नरेश, कौशल के जो राजा थे परसेनजीत, उनकी बहन महाकोसला से इन्होंने शादी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वैशाली, वैशाली के चेतक की पुत्री चेल्लाना से इन्होंने शादी की थी। और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिंबिसार की हत्या 493 ईसा पूर्व उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई थी। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? कुनिक था। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था ये अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। पाटलिग्राम और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पूछा जा चुका है। जैन धर्म का अनुयायी उदयन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग वंश देखते हैं। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की नागदशक को हराकर शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो वैशाली को बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नदीवर्धन था। पूछा जा चुका है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नदीवर्धन था। सबसे पहले आता है हमारा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, अब आएगा हमारा नंद वंश। 3 वंश हो गए हैं यहाँ पर। नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। माना जाता है कि जो घनानंद थे इन्होंने कौटिल्य का अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया मगध का, और घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर। अब हम यहाँ पर सिकंदर पढ़ेंगे। सिकंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर भारत की विजय अभियान पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 326 ईसा पूर्व भारत पर विजय का अभियान किया था सिकंदर ने। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निक्टेटर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया था, सेलुकस निक्टेटर। नेक्स्ट देखते हैं, हाइडेस्पीज और झेलम विस्तृता का युद्ध हुआ था। सिकंदर और एक राजा थे पोरस, जो भारत के प्रसिद्ध राजा थे पोरस, इन दोनों के मध्य हुआ था। पूछा जाता है हाइडेस्पीज और झेलम का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था।
सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर की सेना ने। सिकंदर भारत से वापस कब लौटा? तो 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा था सिकंदर। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का जल सेनापति का क्या नाम था? तो निर्याकस था सिकंदर के जल सेनापति का नाम। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।